जी हाँ, इस वक्त फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। एक नया ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार किसके भाव कम ज्यादा हो रहा है। इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है। आज 25 नवंबर को यानी राजस्थान में वोटिंग होगी और वोटिंग के बीच एक कुछ बड़ा सर्वे आपके सामने हाजिर हो रहा है। जानेंगे इस सर्वे के माध्यम से राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उस दिन किसकी सरकार बन सकती है। शुरुआत करेंगे गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ 3 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गंगानगर जिले में बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है। 5 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है। भाजपा को 0 सीट मिलेगी तो कांग्रेस को 2 सीट मिलने में कामयाबी रह सकती है और यहाँ पर अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर जिले में दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है। 3 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें जालौर जिले की, जालौर जिले में 5 विधानसभा सीट है। 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में 3 विधानसभा सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीट है। 3 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी और उदयपुर जिले में कांग्रेस यानी अच्छे खासे बहुमत के साथ यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट और कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 3 सीट, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जा सकती है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट है। चारों को चारों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन बीजेपी को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। अब बात करें चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट भाजपा के खाते में और 3 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रहेगी। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी चित्तौड़गढ़ में। कोटा की बात करें तो कोटा की 6 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर कोटा में कांग्रेस भारी रह सकती है। 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में टोटल 4 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। करौली की 4 विधानसभा सीटों पर बात करें, 2 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में। अगर अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बात करें, 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भरतपुर की बात करें, यहाँ टोटल 7 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को 0 सीट मिलेगी। भरतपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करें अलवर की 11 विधानसभा सीटों की, 2 सीट बीजेपी के खाते में और 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अलवर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। कर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 6 सीट यहाँ कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूरू की बात करें तो चूरू की 6 विधानसभा सीटों पर 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाबी रहेगी, 5 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रहेगी। अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चूरू में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करें भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की, 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की बात करें तो 5 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में। नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और 3 सीट अन्य को मिल सकती है, 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 8 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ जोधपुर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है।
अब बात करें पाली की 6 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स को 0 सीट मिलेगी। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। चारों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ रह सकता है। टोंक जिले में सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। दौसा की बात करें तो दौसा में 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0। इस सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है, जो कि 128 सीटों के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन भाजपा को 72 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान का नया ओपिनियन पोल जानने के लिए अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।